हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं बात करने वाली हूँ छोटे बच्चों को स्पेलिंग कैसे लर्न करवाई जाए। एक्चुअली क्लास 1 में आते ही बच्चे को स्टोरी रीड करवाई जाती है, फिर उनके डिफ़िकल्ट वर्ड लर्न करवाए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो बच्चे के लिए थोड़ा टफ हो जाता है बड़ी स्पेलिंग्स को लर्न करना, क्योंकि अब तक वो कैट फैट मैट 3 लेटर वर्ड्स किए जा रहे थे तो वो कर ले रहे थे प्रेप तक। अब जब क्लास 1 में स्टोरी रीड करना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो उन्हें बड़ी बड़ी स्पेलिंग भी लर्न करनी होगी, तो ये डिफ़िकल्टी आ जाती है। इसके लिए कुछ आसान तरीके देखने वाले हैं इस वीडियो में हम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्पेलिंग कराते समय सबसे पहली चीज़ पे ध्यान देनी है, वो है प्रोनाउंसिएशन। बच्चे को सही प्रोनाउंसिएशन बताइए, कोई भी वर्ड उसे बोलकर बताइए कि इसको ऐसे बोलना है, और फिर उसकी स्पेलिंग उसे समझाइए। इसके लिए उसे रीड करवाइए, पहले आप उसे बोलकर बताइए, फिर उससे रीड करवाइए, बोलवाइए कि ये बोलना ऐसे है, और तब उसे उसकी स्पेलिंग समझ में आएगी। फिर जो ट्रेडिशनल तरीका है स्पीक एंड राइट, ये बहुत काम करता है। इसमें क्या करवाना है, बच्चे से बोलना है कि बोलो और लिखो। जैसे इस तरह से मैं अपने बच्चे का प्रैक्टिस करवाती हूँ, उसे दे दिया कॉलम वाइज, अब उसे लिखते जाना है और बोलते भी जाना है। इससे वो जब बार बार बोलते हैं और लिखते हैं तो उन्हें उनकी स्पेलिंग लर्न हो जाती है। ये एक तरीका हुआ। पर कई बार बच्चे उतना लिखना नहीं चाहते, तब उसके लिए भी दूसरा तरीका आता है, फिर कवर एंड राइट। कवर एंड राइट। अब क्या करवाना है बच्चे से कि 2 बार स्पेलिंग लिखवाया। जैसे कोई स्पेलिंग लर्न करवा रहे हैं बच्चे से, अराउंड, 2 बार बच्चा पढ़ेगा, अराउंड की स्पेलिंग ये हुई, फिर वो लिखेगा। अब वो खुद से लिखेगा तो हो सकता है ऐसे लिख दे स्पेलिंग, फिर उसे बोलेंगे फिर से 2 बार पढ़ो, फिर वो 2 बार पढ़ेगा, फिर कवर करके फिर उसे लिखवाएंगे। इस तरह से वो अपनी गलतियों से सुधार करते हुए सीख लेता है। कवर एंड राइटिंग भी अच्छा मेथड है अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना चाहता है तो। अब आते हैं एक बहुत ही आसान मेथड, और वो है ब्रेक एंड लर्न। इसमें क्या करना है, स्पेलिंग को ब्रेक करनी है। जैसे बास्केट, बास्केट लर्न करना है तो बच्चे से बोलिए बास्केट। इसको 2 भाग में डिवाइड कर दे। एक बार पहले बास पढ़े, देन केट। अब ये उसके लिए इजी हो गया, बास्केट। इस तरह से कर ले। जैसे 30 बोलना है उसे, तो यहाँ से ब्रेक करे वो, THIRTY 30। 11 बोलना है, 11 बोलना है तो उसे आप, ये कोई रूल नहीं है कि 2 ही बार ब्रेक करना है, आप उसे 3 बार भी कर सकते हो इस तरह से। जैसे EL EV EN, इस तरह से हो गया 11। इस तरह से ब्रेक एंड लर्न का रूल जो है सबसे बेस्ट है बड़ी बड़ी स्पेलिंग को लर्न करवाने के लिए। इसे आप जैसा सूटेबल हो, आप उसे 2 पार्ट में या 3 पार्ट में भी तोड़ सकती हैं, या फिर एक राइम की तरह ELEVEN 11, इस तरह से भी करवा सकती हैं। जैसे जनवरी की स्पेलिंग JNUARY, तो यहाँ से ब्रेक हो सकता है ये जनवरी, जनवरी, जैन एक बार UARY, एरी, जनवरी। तो ये बच्चे के कैपेसिटी के अनुसार आप उसे 2 बार 3 बार ब्रेक करके बड़ी बड़ी स्पेलिंग लर्न करवा सकती हैं। और फिर उसकी डिक्टेशन लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि वो कहाँ मिस्टेक्स कर रहा है और कौन सा मेथड उसके लिए सूटेबल होगा। तो सबसे पहली बेसिक चीज़ क्या ध्यान देनी है, प्रोनाउंसिएशन। उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए। किसी भी वर्ड को जब वो पढ़ रहा है तो कैसे बोल रहा है, उस चीज़ को ध्यान देना है। उसके बाद स्पीक एंड राइट करवानी है, बोलो और लिखो, लिखो और बोलो, क्योंकि एक बार लिखना 10 बार पढ़ने के बराबर होता है। तो इस तरह से आप उसे लिखवाइएगा। अगर वो 5 बार भी लिखता है तो वो 50 बार बोलने की रट्टा मारने वाला काम 5 बार लिखने से हो रहा है, तो लिखवाना मस्ट है। उसके बाद अगर ज़्यादा नहीं लिखना चाह रहा है तो फिर कवर एंड राइट करवाइए। 2 बार रीड करो, 1 बार लिखो, 2 बार फिर रीड करो, फिर लिखो, और कंपेयर करते जाओ। ये हो गया तीसरा तरीका। चौथा तरीका जो मैं अपने बच्चे को करवाती हूँ वो है ब्रेक एंड लर्न। मैं उससे ब्रेक करके लर्न करवाती हूँ, और उसके बाद आती है बारी रिवीजन की। जब आप स्पेलिंग लर्न करवा रहे हो तो रिवीजन भी मस्ट है, और रिवीजन आपने
उससे बार बार पूछ कर करवाना है। या तो आप डिक्टेशन लो, एक बार बिठाकर हफ्ते भर में जो उसने नई चीज़ें पढ़ी है उसका डिक्टेशन ले लिया। पर मैं क्या करती हूँ, मैं आते जाते अपने बच्चे से स्पेलिंग पूछती हूँ। जैसे 30 की स्पेलिंग बताओ, जैसे मार्च की स्पेलिंग बताओ, तुम्हारे नाम की स्पेलिंग बताओ, तुम्हारे पापा के नाम की स्पेलिंग बताओ। तो इस तरह से वो खेल खेल में वो सीख जाता है बिना बॉदरेशन के कि हाँ मुझे इतनी बड़ी स्पेलिंग लर्न करनी है। जैसे बास्केट को तोड़ा उसने, उसी तरह से बड़ी स्पेलिंग को मैं 3 बार तोड़ती हूँ। जैसे जनवरी को तोड़ दिया मैंने। अब अगर मैं प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग उसे बोलूँगी लर्न करने तो प्रोनंसिएशन इस तरह से करवाऊँगी, प्रोनंसिएशन। तो इतनी बड़ी स्पेलिंग वो आराम से लर्न करेगा। पहले वो प्रो बोलेगा, फिर नन बोलेगा, फिर सी बोलेगा, फिर एशन, प्रोनाउंसिएशन। ये हो गया इजी तरीका। पता ही नहीं चला बच्चे ने इतनी बड़ी स्पेलिंग लर्न कर ली। और रिवीजन करवाते रहिए, बार बार पूछते रहिए, उसकी डिक्टेशन लीजिए और उसकी वोकैबुलरी बढ़ते जाएगी। ये बहुत ही ज़रूरी है क्लास 1 के बच्चों के लिए। मेरा बच्चा भी क्लास 1 में है तो उसे भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है आज। क्योंकि प्रेप में बच्चे CBC वर्ड्स, साइट वर्ड्स यही सब पढ़ रहे थे, 3 लेटर 4 लेटर वर्ड्स। पर अब उन्हें बड़ी बड़ी स्पेलिंग लर्न करनी पड़ रही है, चैप्टर रीड करना पड़ रहा है, क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे वो। देन ये इस तरह से स्पेलिंग लर्न करवाना अब मस्ट है। तो आप भी इस तरह से बच्चे की स्पेलिंग लर्न करवाइए, चैप्टर रीड करवाइए। आगे मैं और भी वीडियो बनाने वाली हूँ कि चैप्टर कैसे रीड करवाएं और उनके डिफ़िकल्ट वर्ड बच्चे से कैसे कराएं, उसके क्या मेथड हैं। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो और ये मेथड्स आपको यूजफुल लगेंगे। यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बच्चों से रिलेटेड इस तरह की यूजफुल वीडियोज आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।